इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का जो सपना हमारा है, भारत का है, वो सपना अब तेजी से साकार होने की तरफ बढ़ चला है। बहुत जल्द एमका का पहला प्रोटोटाइप हम सबके सामने आने वाला है। इंजन, जी हां, इंजन जो था वो एमका की राह का सबसे बड़ा रोड़ा था और स्वदेशी कावेरी इंजन और अमेरिकी इंजन पर निर्भर रहने के बजाय भारत ने फ्रांस के सैफरा के साथ देश में ही इंजन बनाने का फैसला कर लिया है, डील कर ली है। तो ये 120 किलो न्यूटन का इंजन जो है वो बनाया जाएगा, जो एमका के साथ साथ जो भारत के दूसरे फ्यूचर जेट्स बनेंगे उनमें भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा। आज हम फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी शेफ्रॉन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। और देखिए, इंजन के फाइनल होते ही एमका के प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। खबर आ गई है कि डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए ने एमका को बनाने में एक और महत्वपूर्ण स्टेप उठा लिया है। यह कदम है एमका के प्रोटोटाइप के लिए स्ट्रक्चरल असेंबली बनाने का। बताया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एमका के पहले प्रोटोटाइप के स्ट्रक्चरल असेंबली का वर्क ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है, यानी कि अब आपको इसमें स्पीड देखने को मिलेगी। एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है। मार्च में हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एमका के ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था और इसके तहत 4 प्राइवेट पार्टनर्स चुने जाने थे जिन्हें अलग अलग वर्क पैकेज असाइन किए जाएंगे। इसमें कंपनियों को फ्रंट फ्यूजलाज, सेंटर फ्यूजलाज, रियर फ्यूजलाज, विंग्स और टेल्स बनाने का काम दिया जाना है। अलग अलग कंपनियां एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पैरामीटर्स पर एयरक्राफ्ट के इन हिस्सों को बनाती हैं। सभी पैमानों पर खरे उतरने के बाद इन्हें असेंबल किया जाता है। तो इसका फायदा यह होगा कि कम टाइम में ज्यादा काम होगा। तेजस MK-1A को भी इसी तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। इसे ही स्ट्रक्चरल असेंबली कहा जाता है। स्ट्रक्चरल असेंबली को एयरक्राफ्ट को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है। एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चरल असेंबली वर्क ऑर्डर जारी करने का मतलब है कि एयरक्राफ्ट का डिजाइन, उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो फाइनल हो चुकी है, यानी एमका का डिजाइन और टेक्निकल डिटेल्स फाइनल हो चुके हैं। तो अब इस फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन भी फाइनल हो चुका है। प्रोटोटाइप के लिए स्ट्रक्चरल असेंबली के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत जल्द हम इसका मॉडल नहीं बल्कि इसका प्रोटोटाइप देखने वाले हैं। साल 2022 के अक्टूबर में हुए डेफ एक्सपो में डीआरडीओ ने पहली बार एमका के कॉकपिट सिमुलेटर को प्रदर्शित किया था, मतलब वहां पे दिखाया था। इस साल डीआरडीओ ने एरो इंडिया में भी एमका के मॉडल को डिस्प्ले किया था, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने में भारत को 17 साल लग गए। 2008 में पहली बार भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बनाने का कॉन्सेप्ट लाया गया था। 2010 में यानी कि 2 साल बाद इस प्रोजेक्ट पर सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला किया था। 2010 में एमका के लिए फिजिबिलिटी स्टडी फेज शुरू किया गया। इसके लिए सरकार ने 90 करोड़ रुपए का फंड जारी किया था। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने बाद में 7 प्रोटोटाइप और 2 टीडी यानी कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 9,000 करोड़ की मांग की थी। उस समय यह तय किया गया था कि एमका की पहली उड़ान 2017 में ही हो जाएगी। फिर 2013 के एरो इंडिया शो में पहली बार इसका मॉडल दुनिया के सामने आया था। एमका के 9 डिजाइन बनाए गए थे। इन सबको अलग अलग पैरामीटर्स पर चेक किया जा रहा था। इन सब के बाद 2018 में एमका का डिटेल्ड डिजाइन फेज शुरू हुआ था। कई साल तक प्रोजेक्ट लटकने के बाद 2023 में इसका डिजाइन वर्क पूरा कर लिया गया और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज के लिए इसे सीसीएस यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिलनी थी। तो यह मंजूरी जो इसको मिली है वो पिछले साल यानी 2024 के मार्च के पहले हफ्ते में मिली, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट में कोई खास तेजी दिखाई नहीं दे रही थी। तेजी नजर आई इस साल मई में, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और दोनों देशों के बीच एक 4 दिन की छोटी मोटी सैन्य झड़प हुई। इसके बाद भारत ने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया।
उसके सामने में अमेरिकी F-35 और रूस के Su-57 के ऑफर थे, लेकिन भारत ने प्रोजेक्ट एमका को तेज करने का फैसला किया है। अब आपको बताता हूं कि एमका है क्या। थोड़ा सा आप में से बहुतों को पता होगा, लेकिन उसको दोबारा से थोड़ा कर देते हैं। तो एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह एक ट्विन इंजन स्टेल्थ सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। इसका कॉकपिट सिंगल बबल कैनोपी होगा, यानी इसमें एक ही पायलट होगा। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस किया जा रहा है। तो अभी जो प्रोजेक्टेड प्लान है एमका का, उसके हिसाब से इस जेट की लंबाई 18 मीटर और विंग स्पैन 11.13 मीटर्स की होगी और यह 4.5 मीटर ऊंचा होगा। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो होगा वो 27,000 किलो का होगा। इसमें 6,500 किलो की फ्यूल कैपेसिटी होगी और ये 7,000 किलो तक का पेलोड कैरी कर सकता है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 1.8 मैक और कॉम्बैट रेंज जो होगा वो 1,620 किलोमीटर का होगा। इसमें 23 mm की GSH-23 गन लगाई जाएगी। एमका में इंटरनल वेपन बे होगा। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जिनमें एस्ट्रा IR, एस्ट्रा मार्क 1, मार्क 2, एस्ट्रा 3, ब्रह्मोस NG और रुद्रम मिसाइल के अलावा लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन से इसको लैस किया जा सकेगा। मिशन के मुताबिक जो भी मिशन होगा उस हिसाब से इसको आर्म किया जा सकेगा। उत्तम ऐसा रडार का लार्ज वेरिएंट लगाया जाने वाला है इसमें। AMCA is the 5th generation aircraft, so it's a stealth fighter. If you see the shaping of it is on par with the contemporary aircraft. Apart from that, it has got an internal weapon bay. 1.5 ton weapons is put at the internal weapon bay. It is not only a 5th generation aircraft, but the technologies like artificial intelligence and MSDF, we call it as multi-sensor data fusion, pilot decision support, and it is powered with a electronic pilot with artificial intelligence. तो अब एमका को बनाने का प्लान पेपर से उतरकर जमीन पर नजर आने लगा है। इंजन को लेकर फ्रांस से डील फाइनल स्टेज में है। देखना है कि उस पर काम कब से शुरू होता है। लेकिन एमका के प्रोटोटाइप के लिए स्ट्रक्चरल असेंबली वर्क ऑर्डर का जारी किया जाना इस प्रोजेक्ट में आई तेजी को बयां कर रहा है। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 साल में हम एमका को उड़ान भरता देख पाएंगे। अब यह बात भी समझने वाली है कि हमारी एयरफोर्स को तत्काल 5th जनरेशन के या और भी फाइटर जेट्स चाहिए। इंडियन एयरफोर्स की जो सैंक्शनड कॉम्बैट स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है वो 42.5 है, जबकि हमारे पास अभी केवल 31 हैं और सितंबर में सारे मिग फेज आउट हो जाएंगे तो शायद ये 30 या 29 बचेगी। इसी वजह से अभी विदेश से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के ऑप्शंस बंद नहीं किए गए हैं और राफेल पर इसीलिए बातचीत भी चल रही है 100 से ज्यादा। और ये ठीक भी है। एमका को बनने में अभी 3 से 5 साल का वक्त लगेगा और तब तक भारत की एयरफोर्स होममेड 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए हो सकता है कि भारत अगले कुछ महीनों में अमेरिका या फिर रूस से 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की डील कर ले। हालांकि जो मेरी राय है वो राय ये कहती है कि हमें F-35 नहीं लेना चाहिए, हमें Su-57 के साथ जाना चाहिए। 4 स्क्वाड्रन 5 स्क्वाड्रन जो है वो बहुत हैं Su-57 के, और हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी तैयार हो जाएगा 5th जनरेशन का, और तब तक एमका भी तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि Su-57 के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, Su-57 या F-35? मुझे तो नहीं लगता कि F-35 जिस तरह से अमेरिका के संबंध चल रहे हैं वो हम जाने भी वाले हैं। तो आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अरे भाई फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते इसके। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाएं उसकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।